तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटी। क्या चैप्टर है? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैंने फ्री फॉल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्या है? फ्री फॉल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसी चैप्टर पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज राजकुमार तिवारी। एज यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी या कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी का। तो जी का मान जो है आप लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सभी क्लास के लिए है। ठीक है, फॉर एवरी क्लास। तो फ्री फॉल मतलब है स्वतंत्रता पूर्वक यदि कोई वस्तु गिरती है तो नीचे ही क्यों गिरती है? क्योंकि पृथ्वी अर्थ जो है सभी ऑब्जेक्ट को, एवरी ऑब्जेक्ट को, सभी ऑब्जेक्ट को क्या करती है? सेंटर की ओर खींचती है। ठीक है, सेंटर की ओर खींचती है, इसी को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एवरी बॉडी ऑन अर्थ इज अट्रैक्ट बाय अर्थ, एवरी बॉडी ऑन अर्थ इज अट्रैक्ट बाय अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर। पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है। एवरी ऑब्जेक्ट व्हेन फ्री फॉल्स टुवर्ड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ओके, all object falling towards earth under the action of the gravitational force by earth alone are said to be free fall। यदि कोई वस्तु को हम, किसी वस्तु को हम ऊपर से यदि हम नीचे की ओर छोड़ देते हैं तो वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक क्या करती है? नीचे की ओर गिरती है। मतलब इस पर वैज्ञानिक न्यूटन ने और अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग सर्च किया था और यह बताया था कि वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचती चली आती है। ठीक है, ये वैज्ञानिकों ने बहुत पहले, अर्लियर इट वाज थॉट दैट लाइटर बॉडीज, पहले की जो सोच थी आज की सोच में डिफरेंट थी। पहले की सोच थी, अर्लियर वाज थॉट दैट लाइटर बॉडीज फॉल स्लोली एंड हैवियर बॉडीज फॉल्स रैपिडली टुवर्ड्स अर्थ। मैंने जो भारी वस्तु है और हल्की वस्तु है दोनों के यदि ऊपर से छोड़ दिया जाए तो भारी वस्तु जो है, कॉमन सी बात है, कॉमन थिंकिंग यही होगी कि नीचे की ओर गिरेगी और हल्की वस्तु जो है तो लेट से गिरेगी। दिस वाज क्या हो गया? फॉल रॉन्ग बाय गैलीलियो। ठीक है, ही ड्रॉप्ड 2 स्टोन्स। गैलीलियो ने क्या किया था? 2 पत्थर लिया था या 2 स्टोन लिया था। गैलीलियो क्या किया था? 2 स्टोन्स ऑफ डिफरेंट मासेस, अलग अलग मास के, फ्रॉम द टॉप ऑफ लीनिंग टावर। कहाँ पर है? पीसा इन इटली। इन फ्रॉम दैट उन्होंने क्या पाया? दे हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। 2 अलग अलग द्रव्यमान के, 2 अलग अलग मास के पत्थर को लेनिन टावर से ऊपर क्यों गिराया जो कि इटली में है। तो दोनों ऑब्जेक्ट जो है समान समय में कहाँ पर? अर्थ सरफेस पर टच करते हैं। ठीक है, क्लियर? ये कौन किया था? गैलीलियो ने। जिन्हें इन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि मैंने इसको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए कि 2 अगर डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों अलग अलग गिरेंगे, नहीं, ये दोनों सेम टाइम पर अर्थ पर गिरेंगे इटली। एंड फाउंड दैट दे हिट द ग्राउंड ऑन द सेम टाइम। ठीक, ही देयरफॉर क्या conclude that accelerations of object falling towards earth does not depend on its mass। ठीक, तो उन्होंने ये क्या किया? ये प्रूफ किया कि जो स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से जो वस्तु नीचे गिरी है, फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज क्या होगा? डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास। ठीक है, अब निकालते हैं हम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ग्रेविटी, हेडिंग डाल लो, इसको लिख लो या फिर टॉपिक नोट करते जाओ, बाद में अपने लिखना। तो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमने देखा है कि जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी की एक और होती है 980, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने इसको प्रूफ किया था, जी की वैल्यू निकाला था। कौन से फॉर्मूला से? जी की वैल्यू को निकाला था ना, एक फॉर्मूला, जी एम
एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। रिलेशनशिप भी था जी इक्वल टू जी एम बाई आर का स्क्वायर। ये किसके किसके रिलेशन था, जी एन के, और ये क्या था, सॉरी ये एफ की वैल्यू थी, ये न्यूटन्स का फोर्स था और ये जी की वैल्यू, इसमें एफ की जगह एम जी पुट करके हमने निकाला था, मास कट गया। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर। यदि रेडियस ज़्यादा होगा तो ग्रेविटी कम होगी, रेडियस कम होता है तो ग्रेविटी ज़्यादा होगी। तो जी की वैल्यू हमने क्या देखा था, या उन्होंने क्लियर किया था कि जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसको निकाल कर नहीं बनाएंगे। द डिस्टेंस ऑफ जी इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडी ऑफ द सेंटर। क्या लिखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ जी, द डिस्टेंस ऑफ द जी लाइन ज्वाइनिंग द बॉडी ऑफ द सेंटर ऑफ अर्थ। Sometime to make the calculation easy, है ना, वैल्यू ऑफ जी टेकन एज 10 मीटर स्क्वायर। अभी कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि जी की वैल्यू को या कैलकुलेशन को ईजियर करने के लिए जी की वैल्यू को हम 9.8 समथिंग है तो हम कितना ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, है ना, कितना ले लेंगे, 10। तो आप लोग जब कैलकुलेशन करते जाएं तो इसकी वैल्यू को अपन 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Okay, it should be clearly understood that g equal to 9 meters means that when a body is through vertically upward, it undergoes a retardation of 9 meter per second square। तो ये g की वैल्यू जो मैंने लिखा है ना, g की वैल्यू जो मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है, यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, 9.8 मीटर, है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर से क्या करेगा, वो नीचे की ओर गिरेगा। लिख लिया यहाँ पर, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से फेंकते हैं, है ना, नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो नीचे से ऊपर क्या होता है, जी इक्वल निगेटिव होता है ना, तो इसमें रिटार्डेशन कितना, रिटार्डेशन जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होते जाएगी और ऊपर से जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। तो मतलब क्या है 9.8 का मतलब है when a body is thrown vertically upwards, it undergoes a retardation of 9.8 meter per second square। velocity of the body goes on decreasing at the rate of, क्या होगा, velocity of the body goes decreasing at the rate of 9.8 meter per second till it reduced to 0। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पर जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ना तो 9.8 मीटर सेकेंड का वेलोसिटी इसका डिक्रीज जाएगी और मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी फाइनल 0 हो जाएगी। ऑब्जेक्ट फिर क्या करेगा, ये नीचे स्टार्ट टू मोशन इन द रिवर्स डायरेक्शन। ओके, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी गोज ऑन डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड टिल इट रिड्यूस टू 0। ठीक है, अब द हाइट ऑफ विच अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ बिकम 0, the height at which upward velocity of body becomes 0 known as मैक्सिमम हाइट। जितना आपका पावर रहता है उतना फेंकोगे और मैक्सिमम हाइट पर जाएगा बॉडी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। नीचे से ऊपर फेंकने का मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होती है जब न्यूमेरिकल बनाते हैं। यदि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, इसकी 0 हो जाती है, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है ना, ये चीज़ ध्यान रखने का। ठीक, called maximum height। The body that fall down from maximum height with an acceleration of 9.8 मीटर पर सेकंड। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, कि जो ग्रेविटी है ये ग्रेविटी मास पर डिपेंड नहीं करती है। तो हमने रिलेशंस लिखा है, ठीक है, ये जो बॉडी का मास होता है ना, देखो हमने जी इक्वल टू जी, जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है, आर क्या, रेडियस है। रेडियस कम ज़्यादा होगा, कैसे होगा अब उसको आगे हम चर्चा करेंगे, बट जी और एम क्या है, कांस्टेंट होता है। वी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द रिलेशनशिप दैट वैल्यू ऑफ द डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। मास ऑफ द बॉडी इज क्या होगा, नाउ हियर इन्वॉल्व। ठीक है, क्लियर, क्या लिख रहे हो भाई इधर, बॉडी एम स्मॉल एम, ठीक है, नाउ हियर इन्वॉल्व इन
the relationship. Okay, it means that the value of acceleration due to gravity does not depend upon mass of the body. ठीक है, यहाँ हमने देखा है मास को जो है कैंसल आउट कर दिए थे, तो हमको क्या देख रहे हैं कि जो g की वैल्यू है वो इस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं कर रही थी, है ना। यहाँ फ्रैफ की जगह हमने mg लगाया ना, तो g क्या होता है कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट होता है ना, तो मास पर कांस्टेंट मास जो अवेलेबल था कट गया था, तो मास पर डिपेंड नहीं कर रहे थे। ठीक, तो क्या इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी, हेंस ऑल बॉडीज व्हेन फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल विथ टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, जब ऊपर से फेंकते हैं तो नीचे गिरती है और ऐसा लगता है कि अर्थ जो है सभी ऑब्जेक्ट को अपने केंद्र की ओर, सेंटर की ओर खींचती है। ठीक है, पुल सेंटर ऑफ द अर्थ विद द सेम एक्सीलरेशन, समान त्वरण से। दैट ए बिग स्टोन एंड ए स्मॉल स्टोन, एक बड़ा पत्थर एक छोटा बना, ठीक है, विद ड्रॉप फ्रॉम ए पार्टिकुलर हाइट, ऊपर से हम किसी एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ते हैं, विल मूव द सम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बोथ विल स्ट्राइक द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ये हमने देखा कि मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। यदि हम बड़ा पत्थर एक छोटा टुकड़ा को किसी निश्चित ऊंचाई से नीचे ले जाके फेंकें तो समान समय पर वो अर्थ सरफेस से टकराएंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, नोट करके लेगा, द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी, द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी स्मॉल m, है ना, बट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ F equal to mg, gravitational pull of the earth F equal to mg depends on the mass of the body, F equal to mg, F किस पर डिपेंड करता है, मास पर। ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो ग्रेविटी जो होता है मास पर डिपेंड नहीं होता, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल मास पर डिपेंड करता है। हैवियर द बॉडी ग्रेटर ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, जो भारी है उसका ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा और जो हल्का है उसका ग्रेविटेशनल पुल क्या होगा, कम होगा। ठीक, क्लियर। छोटा सा वीडियो है जी के बारे में, 9th और 11th के बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल है, इसको लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कौन सा, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पृथ्वी की ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, तो पृथ्वी के जी के मान में। अब हम देखते हैं कि काफ़ी लोग मानते हैं कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, लेकिन हम ये देखते हैं कि पृथ्वी जो है ध्रुवों पर कुछ चपटी है ना। अब हम अर्थ का शेप ऐसा देखते हैं, इस टाइप का, ये इक्वेटर हो गया, ये सेंटर है, तो ये हो जाएगा आर ई और ये हो जाएगा आर पी, ये पोल हो गया और ये ट्यूटर। ठीक है, हम देखो ये रिएक्शन फार्मूला बार बार देखे थे, द रिएक्शन फ्रॉम जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ये क्या कर रहा है, इट शोड दैट द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, है ना, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, तो जी डायरेक्टली रिलेशन टू जी एंड जी इज द डायरेक्टली रिलेशन टू एम एंड जी इज द इनवर्सल प्रोपोर्शन टू रेडियस ऑफ इस। ठीक है, ये हो रहा है ना। नाउ जी एंड जी आर कांस्टेंट और रेडियस इज नॉट कांस्टेंट, वाई, इसी को हम आज चर्चा करते हैं, देखते हैं। बट रेडियस ऑफ द अर्थ इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। ठीक है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ जी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। अब देखो आरपी माने रेडियस ऑफ पोल एंड रेडियस ऑफ इक्वेटर, ये जी, ये आर जब ज़्यादा होगा, जी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ना, तो ये ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू कम होगी, ये कम होगी, इसकी दे आर इन्वर्सिबल। अब ये देखो पोल से इक्वेटर, ये सेंटर से पोल तक का कम है, तो यहाँ पर वैल्यू जी क्या होगा, जी की वैल्यू प्लस होगी। अब यहाँ से इक्वेटर का रेडियस कम है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना, ये कॉमन चीज है। ठीक है, तो हमने ये इफेक्ट ऑफ शेप, हेडिंग डालेंगे अपन, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ द अर्थ, क्या लिखोगे,
इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ एज नोन अर्थ इज फ्लैटेड एट द पोल। मैं बताया था ना कि पृथ्वी जो है ध्रुवों पर कुछ चपटी है ना। पृथ्वी क्या है, ध्रुवों पर कुछ चपटी है। अर्थ इज फ्लैटेड टू होल, अर्थ इज फ्लैटेड टू पोल, है ना, एट द पोल एंड बलगट एट द इक्वेटर। ध्रुवों पर चपटी है और बल कहाँ पर है, इक्वेटर पर। पोलर रेडियस कितना हो जाएगा, आरपी लिखा हूँ मैंने, पोलर रेडियस आरपी है और इक्वेटर रेडियस कितना हो जाएगा, आरई। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल है ना, जीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन आर पी का स्क्वायर। ग्रेविटी एट पोल एंड ग्रेविटी एट इक्वेटर, जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये हो गया ना दोनों में, क्लियर। अब इस चीज़ क्या देख रहे हो कि है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल जी पी इक्वल टू कितना होगा, जी एम बाई आर पी स्क्वायर, मैक्सिमम एज द एज आर पी इज मिनिमम। जीपी इज मैक्सिमम होगा व्हेन आरपी इज मिनिमम। क्लियर है, तो ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा। अब जीई इज मिनिमम है ना, व्हेन आर इज मैक्सिमम। ठीक, ध्रुवीय त्रिज्या और इक्वेटर माने विषुवत की रेखा की त्रिज्या, ध्रुवीय त्रिज्या कम है तो ग्रेविटी ज़्यादा होगी, माने इक्वेटर टू पोल जाते हैं हम तो क्या हो जाएगा, जी का मान बढ़ेगा। इस चीज़ को आप लोगों का हमेशा को ध्यान रखना है। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ हाइट ऑफ अबव द अर्थ सरफेस, हमको मालूम है बड़ी कक्षा में भी 11वीं वाले पढ़े हो आप लोग कि पृथ्वी की ऊंचाई के साथ जी के मान पड़ता है। पृथ्वी की सतह से हम जैसे जैसे ऊंचे जाते हैं, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी ना, त्रिज्या तो बढ़ेगी भाई। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचा जाते जाते हैं ना तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। और मान लो ये अर्थ है, यहाँ से रेडियस आर है, मान लो हमने एच ऊंचाई तक गए तो ये त्रिज्या बढ़ी ना, रेडियस बढ़ती है तो क्या होता है, जी की वैल्यू कम होती है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, है ना। क्या रखेंगे, द शेप ऑफ अर्थ जी एज यू मूव अबव द सरफेस द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इंक्रीज, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विथ हाइट अबव द सरफेस। ठीक, हाइट ऑफ डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, मोस्ट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग दैट as we go down the surface of earth the value of radius of earth is decrease, therefore g must be increase, but it is not true। कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे ना, हम क्या करेंगे, अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे, द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीज इज जी इंक्रीज। माने हम ये सोचते हैं जैसे जैसे हम गहराई पर जाएंगे रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, लगातार कम हो जाएगी। माने ऊंचाई, ये प्रैक्टिकल प्रूफ किए थे हमने। अब 11th में आप जाओगे ना तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर और जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस h बाई आर, ये ऊंचाई के साथ या गहराई के साथ, और सेंटर पर क्या होता है, h इक्वल टू आर होता है ना, तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस आर अपॉन आर कट जाएगा तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 1 तो जी डैश इक्वल टू 0। माने पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में और गहराई में जी की वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं तो क्या होगा, आर की वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं ना, ऊपर से नीचे दोनों में बढ़ रहे हैं। एक्चुअल में अपन ये सोचते हैं कि गहराई में जा रहे हैं तो जी की वैल्यू, रेडियस कम हो रही तो जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली एस्टिमेट पाया गया है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ गहराई के साथ जी की वैल्यू कमी आती है और केंद्र पर जी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये था हमारा आज का एक शॉर्ट वीडियो, है ना। सो मस्ट इज द सेंटर ऑफ द वैल्यू ऑफ जी बी 0। तो ये था हमारा जी के ऊपर, है ना। कई लोगों ने कहा था सर जी स्मॉल जी जो होती है उसके ऊपर
आप एक वीडियो बना दीजिए, जो छोटा क्लास के जो बच्चे हैं, जो 9th के, जो अभी वैल्यू ऑफ जी का जान रहे हैं, 7th के 8th के जो IT करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए शॉर्ट नोट था। वैसे जी का काफ़ी डिटेल्स थे 11th के बुक में, ग्रेविटी आप चैप्टर में है, उसमें आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे जो 11th वाले होंगे। बट जो बच्चे 11th वाले जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ जी की वैल्यू में, तो ये मेरी वीडियो को देखकर आप जी की वैल्यू का और इस फिजिक्स का जो चैप्टर है उसको अच्छे से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। यदि आप देख रहे हैं, पहली बार आपके पास वीडियो देख रहे हैं, तो उसको आप सब्सक्राइब कर देंगे और एक बेल जो होता है, बेल को दबा देंगे, तो वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन के ज़रिए वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग उसको देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी जिसने जो समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो ये था जी का वैल्यू, है ना। जे एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है, एक होता है वर्टिकल। जी माने त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, ठीक है। तो जी की वैल्यू नीचे से ऊपर में ऋणात्मक होता है। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में जी की वैल्यू निगेटिव जाएगी। जैसे पॉजिटिव भी होगी जब ऊपर से हम नीचे जाएंगे, वी इक्वल टू यू प्लस जे टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS, ये होगा ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो वी इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS। तो ये था हमारा जी के वैल्यू बारे में एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो। तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगली छोटी सी शॉर्ट कुछ वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।